फिरोजाबाद भारतीय जनता पार्टी जिला व महानगर द्वारा आयोजित मोदी सुशासन के 20 साल कार्यक्रम का आयोजन फिरोजाबाद क्लब में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का आगमन हुआ। इस दौरान नगर विधायक टुंडला विधायक की भी प्रमुखता से मौजूदगी रही। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बताया कि अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और शिव कुमार सिंह को तलाक दे दिया। इन दोनों का कहना है तलाक स्वीकार कर लिया। इन दलों से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम अपने दल के विषय में सोचते हैं। 26 जुलाई को कारगिल दिवस को लेकर कहा कि कारगिल में जिस तरह से भारत ने कठिन परिस्थितियों में जिस तरह से लड़ाई को लड़ा, ऐसे सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है उनको नमन करता हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी पर जो आरोप लगाया है पर कहा उन लोगों पर कोई मुद्दे नहीं है। 18 वर्ष की बच्ची है, उसके विषय में कुछ कहने से सोचना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति की शपथ लेने पर कहा, चाहे द्रौपदी मुर्मू हो या रामनाथ कोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ध्येय रहा है कि निर्बल कमजोर वर्ग के लोग जिनमें योग्यता उन लोगों को आगे लाया जाए, जिससे उनका लाभ निश्चित रूप से उप जनजाति के अलावा इस देश को भी मिलेगा। इस दौरान मंच पर विराजमान अतिथिगणों द्वारा मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। सर, आप केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। अभी देखा जा रहा है कुछ लोग कभी मॉल में नमाज पढ़ते हैं, कोई स्टेशन पे पढ़ता है और कोई प्लेटफॉर्म पे पढ़ता है, कोई वेटिंग रूम में पढ़ता है। दूसरे लोग इस पे एतराज़ करते हैं। ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? देखिए, ये सिलसिला जो लोग करते हैं उनके खिलाफ हमारा काम है कानूनी कार्रवाई करना। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ जैसी ऐसी शिकायतें आती हैं हम कार्रवाई करते हैं। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को और शिवपाल सिंह को तलाक दे दिया और इन दोनों का कहना है कि हमने तलाक एक्सेप्ट भी कर लिया। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है इन दोनों के बारे में? ये इन दलों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम अपने दल के विषय में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। उन लोगों के अंदर बिना किसी मुद्दे पर वो जाते नहीं, संघर्ष करते नहीं। जैसे उनके ओम प्रकाश राजभर शिवपाल जी का भी मैंने भी अखबार वगैरह में ही पढ़ा है कि उनको भी शिकायतें रहती हैं। तो ये उन लोगों की हताशा और निराशा है, इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव शिवपाल जी का? भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई भी प्रयास नहीं करती है और अपने आप जो लोग आते जाते हैं वो एक अलग विषय है। ये बहुत बड़ा राजनीतिक दल में है, कौन आएगा कौन जाएगा इसका। 26 जुलाई को कारगिल दिवस है, कुछ कहेंगे इस बारे में? भाई निश्चित कहेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि कारगिल में जिस तरह से भारत ने कठिन परिस्थितियों में, मैं तो वहाँ भी गया भी था, मैं आखिरी चोटी पर भी गया जहाँ से 100 मीटर पाकिस्तान है का बॉर्डर, वहाँ पर उनकी दूसरी चौकी थी। वहाँ पर वास्तव में बहुत कठिन लड़ाई थी। हमारे भारत के लोगों ने जिस तरह से उस लड़ाई को लड़ा हमने वहाँ पर देखा है। वाकई में कठिन लड़ाई थी लेकिन बहुत बड़ी विजय थी। मैं ऐसे सभी उन वीर जवानों को जिन्होंने उस युद्ध को लड़ा है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको श्रद्धा करता हूँ। जिन्होंने उसको लड़ा है उनका सबका धन्यवाद। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जो छात्रा पर आरोप लगाया है, इन लोगों के विषय में कुछ भी कहना, क्योंकि देखो मैंने अपने स्पीच में भी कहा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब शेर का मुंह बड़ा हो गया। स्मृति ईरानी जी लगातार अमेठी में वो जीत रहे थे बिना काम किए हुए, वो गई, उन्होंने उनको हरा दिया। अब उनको पास कुछ नहीं है। वो 18 वर्ष की बच्ची है, स्कूल में पढ़ती है। उसके विषय में इस तरह का कहने से पहले हमारे लोगों की संस्कृति ऐसी नहीं है कि इस तरह की बातें हम करें। द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति बन गई हैं। इस विषय में जनता से आप एज ए मिनिस्टर, आप वहाँ पे नहीं थे, कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि द्रौपदी मुर्मू ने आज शपथ ली है। राष्ट्रपति तो 18 तारीख को ही बन गई थी, चुन ली गई थी। देखिए, द्रौपदी मुर्मू हो या इससे पहले रामनाथ कोविंद हो या हमारे जो आज़ाद साहब थे अटल बिहारी वाजपेयी के सामने, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ऐसे सोच रहा है कि ऐसे निर्बल कमज़ोर वर्ग के लोग जिनमें योग्यता है वो लोगों को आगे लाया जाए और उनकी क्षमताओं का लाभ राष्ट्र को मिले। द्रौपदी मुर्मू जी का भी लाभ निश्चित रूप से इस देश के लोगों को, जनजाति के लोगों के साथ साथ पूरे राष्ट्र को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।